हेलो अभी आनंद सर। हाँ सर। सॉरी फॉर इंटरप्ट। सर मैम का थोड़ा नेटवर्क इशू है, आप अपना कंटिन्यू करिए। आ गई है, आ गई मैम, आ गई। ठीक है, मैम भी आ गए हैं तो एक हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे, फिर स्टार्ट भी करते हैं। ठीक है। तो यस सर। देखिए प्रजेश, जैसे ही हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया अभी कि रिएक्ट जेएस इज अ जावा स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग द यूआई। तो देखिए, भले ही सर्वर साइड में हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए। सर सर्वर साइड में हम जावा स्क्रिप्ट। हाँ, सर्वर साइड में जावा स्क्रिप्टिंग है, लेकिन जावा देखिए जावा स्क्रिप्ट ये जो है, इस जावा स्क्रिप्टिंग ये क्लाइंट साइड की एक लैंग्वेज है, हमने पढ़ा है तो जावा यस सर। स्क्रिप्टिंग के इसमें। ठीक है। तो सर्वर साइड में एक्चुअल में क्या यूज करेंगे हम लोग? सर रिएक्ट। देखिए, मैंने आपको वहां पे बताया था कि आपको नोड जेएस के बारे में बताया था। नोड जेएस ये एक यस सर्वर साइड का वर्जन है, करेक्ट है? या यस सर। मतलब जावा स्क्रिप्टिंग का वर्जन है। तो अगर अगर यही क्वेश्चन अगर नोड जेएस के बारे में रहता था तो हम लोगों की इसका ऑप्शन रहता था। देखिए सर्वर साइड इसका ऑप्शन रहता था, ठीक है। लेकिन यस यहाँ पे रिएक्ट जेएस के बारे में पूछा गया है तो ये एक लाइब्रेरी है। ओके। बहुत लोग यस इसको सर। फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके। फ्रेमवर्क, रिएक्ट नेटिव ये फ्रेमवर्क है, रिएक्ट जेएस ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है। यस सर। तो बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन क्यों होता है कि वो एक लाइब्रेरी, वो एक फ्रेमवर्क है? इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जितने भी सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने वाले को जो फ्रेमवर्क है उनके साथ टक्कर देता है अपना रिएक्ट जेएस, क्योंकि वो डायरेक्टली टक्कर देता है, मतलब उसके कॉम्पेटिबल है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो एक फ्रेमवर्क है। हालांकि वो एक फ्रेमवर्क नहीं है, वो एक एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्टिंग की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है ना? यस हाँ। अभी हम लोग चलते हैं, रिएक्ट जेएस रिटर्न इन द विच लैंग्वेज। इसका आंसर बहुत लगभग सभी ने सही किया है। हमने देखा है कि इसको जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं हम लोग। और लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए, आप बता पाएंगे? यस सर। JSX। जेएसएक्स यूज करते हैं, करेक्ट है। ओके, हम लोग उसके लिए जेएसएक्स यूज करते हैं। हम तब तक मैं एप्लीकेशन को भी स्टार्ट कर देता हूँ ताकि हमारी एप्लीकेशन वहाँ पे रन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है। यस तो सर। वो मैं रिएक्ट जेएस में हरदा कोडिंग में हमने काउंटर ऐप नाम से एक एप्लीकेशन बनाई थी, उसी को मैं तब तक स्टार्ट करके रखता हूँ। टर्मिनल ऑलरेडी यहाँ पे रनिंग है। मैं इसको लिखता हूँ npm। npm कमांड क्या है ब्रजेश? सर npm स्टार्ट। क्या दूसरा कमांड यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं सर। अरे मैंने उस दिन बताया था, आप भूल जाते हो बहुत सारी चीजें। ये सर npx वाला। नहीं, वो तो एप्लीकेशन को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं हम। लेकिन अगर मुझे रन करना है एप्लीकेशन को, तो रन करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे? सर npm स्टार्ट और npm सर रन बिल्ड। चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं हम लोग। ओके। हालांकि ये क्लास खाली एक एक रिवीजन क्लास की तरह हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग तब तक हम लोग कंफर्ट, जब तक हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो जाते, देखिए हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है। और ये यस इतनी चीजें हमने बनाया था। ओके। तो आज के एप्लीकेशन के लिए मुझे जरूरी है कि बहुत सारी चीजें मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट करके रख दिया। ठीक है। तो हम लोग जाते हैं कंटेंट में, और कंटेंट में रिएक्ट जेएस में हमने उस दिन वाले चैप्टर में देखा था कि थर्ड थर्ड चैप्टर में हमने देखा था, अगर इसको विजुअलाइज करते हैं हम लोग तो यहाँ पे आपको एट द एंड यहाँ पे नजर आएगा कि अगर एप्लीकेशन को रन करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो npm run build। यस सर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि npm start ज्यादातर हम लोग, जब हम लोग लोकल सर्वर के ऊपर, हमारे खुद के सर्वर के ऊपर जब रन करते हैं प्रोजेक्ट, तब तक हम लोग npm start यूज करते हैं कमांड। ठीक है। यस सर। लेकिन जब हम लोग डिप्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, जहाँ पे मुझे प्रोडक्शन करना रहता है, उस प्रोडक्शन में हम लोग
क्या यूज करते हैं, npm run build। इस कमांड से भी क्या कर सकते हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, ताकि जितनी भी चीजें उस फोल्डर के अंदर है वो सारी की सारी एक बार में क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग npm run build भी यूज कर सकते हैं। हालांकि ये एक अल्टरनेटिव कमांड है इसके लिए, npm start के लिए, लेकिन ये खाली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज किया जाएगा। ठीक है, हम लोग लोकल सर्वर के ऊपर इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है, कंटेंट में जाते हैं फिर से, जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे उसके ऊपर जाते हैं। असेसमेंट चेक कर रहे थे हम लोग। ओके, और असेसमेंट में हमने अभी तक पहला असेसमेंट ही स्टार्ट किया है। ओके, तो असेसमेंट को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपको किसी का भी एक असेसमेंट सैंपल ले लेते हैं हम लोग। उन लोगों ने लिया था जिनको मैक्सिमम मार्क्स थे, उनका असेसमेंट लिया था। ठीक है, तो इनका असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि रिएक्ट जेएस इज रिटन इन विच लैंग्वेज, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फाइन। एप्लीकेशन इसके लिए ओपन किया था मैंने, ताकि ये देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिखा है app.js में, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा है कोड? सर ये HTML में और जावास्क्रिप्ट के कुछ है सर। हाँ, HTML में हो जाता, तो क्या ये HTML है, ये क्या ये जावास्क्रिप्ट है? सर ये JSX है। हाँ, ये JSX है। क्या होता है मीनिंग JSX का? जावास्क्रिप्ट एक्सटेंड जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट XML है ना? XML। यस। जावास्क्रिप्ट XML मतलब ये जावास्क्रिप्ट ही है। देखिए फंक्शन में रिटर्न किया है हमने, राइट? लेकिन किसका कोड रिटर्न किया है? HTML का कोड रिटर्न किया है। ओके, तो मैं HTML का कोड बेसिकली क्या कर सकता हूँ, इसमें जावास्क्रिप्ट में लिख सकता हूँ। तो इसका आंसर, ये जो आंसर है, ये हमेशा कंफ्यूजन मत करना। अगर यहाँ पे HTML, अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है HTML, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन दिया रहता HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इतने सारे ऑप्शन ऑप्शन अगर वहां पे दिए रहते, तो आप कौन सा चूज करते थे वहां पे? सर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट चूज करते, क्योंकि ये देखो हमारी सारी की सारी फाइल जो रीड हो रही है, वो फाइल कौन सी फाइल है? जो हमारा ऐप कंपोनेंट है, वो फाइल है हमारा JS का। तो हमारी फाइल क्या रहती है? जावास्क्रिप्ट है। ओके, उसके बाद जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रिएक्ट जेएस इज, क्या रहता है? कंपोनेंट रहता है। कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या रहता है? हमेशा स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक रहता है। ओके, इसका रिएक्ट जेएस का। फाइन। ओके, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, तो इसको हमने कहा था बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। फाइन। रिएक्ट जेएस क्या करता है, कैसे इंक्रीज करता है परफॉर्मेंस? कल हमने इसका डिस्कशन किया, एक अच्छा डिस्कशन किया था हमने। यस सर। हाँ, क्या करता है, कैसे इंक्रीज करता है? सर वो वर्चुअल डोम बनाकर। वर्चुअल डॉम बनाता है। वर्चुअल डॉम कैसे काम करता है? सर उस वर्चुअल डोम में HTML और CSS जो रहती है वो एक बार लोड कर दी जाती है, पर जावास्क्रिप्ट को बार बार लोड किया जाता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो क्या आपका जवाब बिल्कुल सही है। ओके, HTML और CSS वो एक बार लोड करेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट को वो बार बार क्या करते जाता है, जिसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोड करते जाता है। ओके, यस सर। ये सारी चीजें वर्चुअल डॉम में होती है, जबकि हम लोग ये, हालांकि इसको हम लोग ओरिजिनल डॉम में नहीं करते, वर्चुअल डॉम में करते हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट की जो, सॉरी, रिएक्ट जेएस की परफॉर्मेंस जो है, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। ठीक है, फाइन। उसके बाद क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, रिएक्ट is a JavaScripting library that uses commonly as an JSX। ओके, JSX का मीनिंग तो हमने आपने बता दिया, जावास्क्रिप्ट XML। जावास्क्रिप्ट XML। हाँ, फाइन। उसके बाद आपको जेसन के बारे में पता है? क्या सर? जेसन के बारे में यहाँ पे जेसन भी लिखा है, जेसन के यस बारे सर। में पता है आपको? नहीं सर, जेसन के बारे में सिर्फ इतना पता है कि हम जब रिएक्ट का ऐप क्रिएट करते हैं वहां पर जेसन के भी फोल्डर बनते हैं और उसका
बस सर इतना ही पता है उसके बारे में। ओके ठीक है, ठीक है, मैं तो आपको दिखाता हूँ कि जेसन एक्चुअली होता क्या है। यस ठीक है, फाइन। आप एक अच्छे से इसको दिखा समझ जाएंगे, क्योंकि हालांकि हमको आगे जाके हम लोगों को परेशानी ना हो। यस सर। मैंने सर्च किया जेसन, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जेसन, जेसन क्या है, एक जावा स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जावा स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट नोटेशन। अभी इसका मीनिंग क्या है, ये बहुत भारी भारी वर्ड लग रहे होंगे, है ना, जावा स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं एक जेसन प्लेस होल्डर, ऐसा एक फेक फेक एपीआई है ना, एक फेक एपीआई है, उस फेक एपीआई को मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि ये करता क्या है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये इसको ओपन करते हैं। इससे आप मुझे क्या बता पाएंगे, बता पाएंगे कि ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये क्या है ये। सर थोड़ा जूम कर दीजिए स्क्रीन को। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर, हाँ अभी देखिए कंफर्टेबल है। अभी बताइए ये क्या है एक्चुअली। सर ये किसी की इंफॉर्मेशन है जिसका नेम है, उसकी ईमेल आईडी है, उसका एड्रेस। कैसे स्टोर की गई है, सर ये सीरियल वाइज स्टोर की गई है। लेकिन कैसे स्टोर, टेक्निकली बताइए मुझे, जावा स्क्रिप्टिंग के टर्म्स में बताइए। ये सिंबल आपको किसके नजर आ रहे हैं, सर कर्ली ब्रेसेस की जावास्क्रिप्ट पे लेकिन क्या है ये करली फंक्शन। ब्रेस, वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली है क्या ये, सर ऑब्जेक्ट है, यस सर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है ना। ये देखो 10 यूजर का एक ऑब्जेक्ट का एरे बनाया है ना। देखो यहाँ पे अगर ये टोटल काउंट करोगे तो ये कितने हैं, 10 है टोटल, राइट। 10 यूजर की एक इंफॉर्मेशन है। तो ये एक क्या है, जेसन प्लेस होल्डर करके एक फेक फेक एपीआई है। ठीक है, इससे यस आप टेस्ट करने के लिए डेटा ले सकते हैं। मैंने ये क्यों ओपन किया, देखो आपने यहाँ पे देखा कि इसका लॉन्ग फॉर्म है जेसन, सॉरी जावा स्क्रिप्टिंग ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसका क्या कहना क्या है कि जब डेटा हम लोग बैकएंड में स्टोर करते हैं, तो वो मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, कि यस मैक्सिमम टाइम हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फाइन, मैक्सिमम टाइम वी स्टोर इट इन फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोग उसको स्टोर करते हैं। ओके, और वो ऑब्जेक्ट का अभी बहुत, हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे ये एक यूजर है, दूसरा यूजर है, तीसरा यूजर है, अलग हर एक की इंफॉर्मेशन अलग अलग रहेगी ना, यस राइट। सर। ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऐसा बना सकते हो। ठीक है, तो यस यहाँ पे जो लिखा है कि जेसन क्या है, जेसन 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 जो है, जो एक ऐसा ही एक एक ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऑब्जेक्ट है। यस सर। ऑब्जेक्ट नोटेशन है, जिसको हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, यस सर। आगे आएंगे एक सारे चीजें, लेकिन मैं आपको बस आइडिया दे के रखता हूँ ताकि वो आपको बाद में सुनने के बाद डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, यस ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिएक्ट जेएस इज विच टाइप, क्या है ये, लाइब्रेरी है कि लाइब्रेरी। फ्रेमवर्क, सर लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि देखो बहुत लोगों का कहना है कि फ्रेमवर्क है, लेकिन फ्रेमवर्क नहीं है, वो क्या है, वो एक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। ठीक है, फ्रेमवर्क तब रहता था, फ्रेमवर्क बहुत लोग इसलिए बोलते हैं उसको ताकि वो कॉम्पेटिबल है, टक्कर देने के लायक है, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए जितने भी जितनी भी चीजें हम लोग यूज करते हैं, जैसे एंगुलर यूज कर सकते हैं, या फिर एंगुलर एक फ्रेमवर्क है ना। ठीक है, तो ये एक टाइप स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। ओके, वैसे ही एक रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी, एंगुलर को भी यूज किया जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। ओके, ये इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ बस खाली। यस ओके, सर। हालांकि इसका रिएक्ट जेएस के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं हम लोग। तो रिएक्ट जेएस से भी बना सकते हैं, एंगुलर से भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, लेकिन रिएक्ट जेएस क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
React.js mainly used for building, okay, ये करेक्ट है, Yes. डेटाबेस और यूआई। यस सर, डेटाबेस। पक्का? इसके पहले तो इधर वाले क्वेश्चन में आपने पहले वाले क्वेश्चन में यूआई बता दिया। यस सर। सर इसका आंसर यूआई आना चाहिए, पर वहां पे पहले से तो डेटाबेस है ना। क्या आना चाहिए इसका आंसर? सही है गलत है ये आंसर? नहीं सर, आंसर यूआई आना चाहिए। आंसर यूआई आना चाहिए ना पक्का? यस सर। लेकिन यहाँ पे गलत हो गया है। यस सर। हाँ, यस सर, यहाँ पे डेटाबेस हो चुका है पर। हाँ यहाँ पे डेटाबेस यूज हो चुका है। ओके, वो गलत है, तो थोड़ा सा उसको करेक्ट करवाएंगे हम। ठीक है, देखिए Yes. ये कितना यूज होता है कि अगर हम लोग जब वेरीफाई करते हैं ना हमारे क्वेश्चन, तो थोड़ा सा नहीं तो ये कंफ्यूजन रह जाता है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्या यूज होता है पता है आपको? नहीं सर, डेटाबेस के बारे में नहीं पता। नहीं पता? मैं बता देता था ताकि आप इंटर्नशिप में इसको भी सीख सके आप लोग। ओके, डेटाबेस यूज करने के लिए हम लोग एसक्यूएल यूज करते हैं। एसक्यूएल बहुत टाइम एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ये सब सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, Yes. तो रिएक्ट जेएस यूआई के लिए इसका हालांकि आंसर यूआई होना चाहिए। ठीक है, हाँ। टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस इन रिएक्ट लाइफ साइकिल, ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में कि क्या है ये एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा डेप्थ डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस इन रिएक्ट लाइफ साइकिल, ये क्या है? सर इसके बारे में पता नहीं है, पर लेकिन आंसर तो 3 आया है यहाँ पे। यस सर, आंसर 3 है। ठीक है, चलो मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि थोड़ा सा ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, क्लैरिफाई करता हूँ। ठीक है, हम लोग सर्च करते हैं टोटल नंबर ऑफ लाइफ साइकिल इन रिएक्ट जेएस। यहाँ पे गूगल आंसर देगा आपको। ओके, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो गूगल आपको ना आंसर देगा, W3 स्कूल के ऊपर आपका आंसर देगा यहाँ पे कि 3 रहते, 3, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। अभी ये क्या है, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग? कुछ समझ पा रहे हैं क्या? ये क्या होता है, ये माउंटिंग क्या होता है, अपडेट क्या होता है, नहीं अनमाउंटिंग क्या होता है? नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं सर। चलिए हम लोग इसको आसानी से समझते हैं। ठीक है, समझो। अभी तो हमने यूज तो नहीं किया है, जैसे जैसे देखो हमने इस एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन ओपन किया है यहाँ पे। ओके, इस एप्लीकेशन में जैसे हमने बटन का कोड लिखा, वहां Yes. पे बटन आ गया, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, अभी अगर हमारा ये एप्लीकेशन अगर फंक्शनिंग होता था, इसका मतलब क्या हो गया, हमने कंपोनेंट को वहां पे माउंट कर दिया, यस सर। क्रिएट हो गया हमारा कंपोनेंट, क्या हो गया, क्रिएट हो गया। माउंटिंग करना मतलब क्या, कि हमारा Create करना। कंपोनेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, यस सर। अगर ये फंक्शनिंग होता था, मैं इंक्रीमेंट के ऊपर अगर क्या करता था, क्लिक करता था, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होता था, 0 की जगह पे वहां पे 1 होता था। जो हम लोग करने वाले हैं आगे, डोंट वरी। ओके, हम लोग ये करेंगे। ओके, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। मैं इसको इधर क्लिक करूंगा तो वो 1 होगा, डिक्रीमेंट करूंगा तो फिर से 0 हो जाएगा, या फिर -1 होगा, -2 होगा, लाइक दिस। ओके, देखिए चेंजेस हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं सर। तो कंपोनेंट में चेंजेस होंगे। जब कंपोनेंट होगा तो कंपोनेंट में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? सर ओके, होंगे। Yes. होंगे, चेंजेस होंगे। इसका मतलब क्या, कि चेंजेस हो रहे हैं, मतलब अपना कंपोनेंट क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा अपडेट हो रहा है। है ना? अपना यस। कंपोनेंट अपडेट हो रहा है। अब मुझे बताइए, जैसे मैं इसके ऊपर हूँ, मैं हमेशा इसी पेज पे रहने वाला हूँ क्या? जैसे ये आपका असाइनमेंट का पेज है, मैं हमेशा इसी पेज के ऊपर रहने वाला हूँ क्या? नहीं सर। नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं इसको कभी ना कभी तो क्लोज करूंगा ना। यस सर। ठीक है, तो क्लोज करूंगा तो वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है यस। ना? डिस्ट्रॉय हो गया मतलब वो वहां से चला गया क्या?
नहीं, वो वहां से चला नहीं गया, वो क्या हो गया, अनमाउंट हो गया। अमाउंट तो हो गया। किसी भी कंपोनेंट को हम पहले क्या करते हैं, कंपोनेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं मतलब पहले तैयार करते हैं, है यस ना। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज करते हैं, या फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अपडेट करते हैं। और तीसरा, हमारा काम होने के बाद उसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, उस कंपोनेंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी 3 लाइफ साइकिल स्टेज है इसमें, रिएक्ट में। ठीक है, ये यस समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर आपको किसी ने एडवांस क्वेश्चन पूछा कि विच आर द 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस इन रिएक्ट, ओके, तो यहाँ पे तो Yes. आंसर 3 है, लेकिन 3 कौन से हैं? पहला है माउंटिंग, माउंटिंग। ओके, दूसरा Yes, है sir. क्या है, अपडेटिंग, अपडेटिंग। और तीसरा तीसरा है अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग। ठीक है, इसको नोट अनमाउंटिंग। करके रख दीजिए, हम कहीं ना कहीं पे इसको यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, ये बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, हालांकि यहाँ पे दिया गया है एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंपनी डेवलप्ड द रिएक्ट जेएस? किसने चालू किया था पहले, सबसे पहले? फेसबुक ने। फेसबुक वालों का प्रोडक्ट है, दोनों फेसबुक वालों के प्रोडक्ट है, रिएक्ट जेएस भी और रिएक्ट रिएक्ट जेएस नेटिव भी। नेटिव भी। ओके, नेटिव हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, और Yes. रिएक्ट हम लोग वेब एप्लीकेशन के लिए, यूआई बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, Yes. फाइन। उसके बाद बाय यूजिंग वी कैन क्रिएट अ रिएक्ट कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, फंक्शन है और क्लास क्लास। है। फंक्शन और क्लास दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट को बना सकते हैं। इसके बारे में डिटेल आज हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमने पहला जो चैप्टर का जो टेस्ट है, ओके, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये समझ में आ गया आपको। ये सब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? यस सर। ठीक है, चलिए। पर तो इस तरह से हमने रिव्यू कर लिए यहाँ पे कंटेंट को, पहले पहले कंटेंट को हमने ये देख लिया। ओके, ये क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं इसका रीजन भी बताता हूँ मैं। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे ये सारे वर्चुअल डॉम का रिएक्ट यूज करते हैं, बेनिफिट्स क्या है, ये हमने जेएसएक्स के बारे में, ये सारी इंफॉर्मेशन कंपोनेंट के बारे में। देखिए यहाँ पे दोनों कंपोनेंट प्रिपेयर करके दिए हैं, फंक्शन भी और क्लास भी। हालांकि ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, लेकिन उसमें एटलीस्ट बताया है कि बेसिक बताया है। ओके, तो यस ये सारी इसलिए वहाँ पे वो क्वेश्चन डाले गए। ठीक है, चलेंगे। यस। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओके, और हमारी आज की क्लास रहेगी रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। किसी मतलब मैं कल भी एक असेसमेंट आपका, या नेक्स्ट वीक में भी मैं आपका दूसरा जो असेसमेंट है उसको मैं रिव्यू करवा लूंगा। ठीक है, यस उसको हम सर। समझ लेंगे नेक्स्ट असेसमेंट। तो कुछ डिफिकल्टीज रहेगी तो उसमें उसको हम समझेंगे कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज सही है, एडवांस क्वेश्चन क्या है उसमें, और बेसिक क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो आगे चल। तो आ, अब 10 लोगों में से कोई मुझे एक बता पाएगा कि कंपोनेंट क्या होता है? जैसे हमने अभी डिस्कस किया, क्या होता है कंपोनेंट? सर मैं बताऊं कि और किसी से? आप बाकी लोगों से थोड़ा सा पूछ लीजिए, आपसे तो इंटरेक्शन हो जाता है, क्योंकि बाकी लोगों से मेरा नहीं हो पाता इंटरेक्शन। यस सर। कोई अगर बताना इंटरेस्टेड होगा तो वो बता सकते हैं। कोई इंटरेस्टेड है? नो सर। क्यों? सर मतलब कोई बोलना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहते? उनको क्या पढ़ने में मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं है क्या? कम्युनिकेशन, अरे वो इंटरव्यूअर के पास कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो लोग? अभी तो 1-2 महीने में वो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे वो लोग? इंटरव्यूअर को ऐसे थोड़ी बोलेंगे, आपको थोड़ी साथ में लेके जाएंगे वो। यस सर। तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कम्युनिकेट करना चाहिए ना, कम्युनिकेट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि अरे उनको क्या समझ में आ रहा है। हाँ, मैं टेस्ट से समझ पाता हूँ कि उनको इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, लेकिन ओरली ओरली अब उनको बताते आना चाहिए ना ये सारी चीजें।
सर वो बात करने में हिचकिचा रहे हैं। अरे क्यों अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं फेस दिखाऊं क्या अपना? मैं इंसान हूँ, आपके जैसे ही इंसान हूँ। देखिए मेरी सूरत पे डरावनी लग रही है क्या? नहीं लग रही है ना? मैं आपकी यस तरह सर। ही एक इंसान हूँ, तो क्यों बात करने में हिचकिचा रहे हैं? कोई आगे आना चाहिएगा अभी। सर अभी भी कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आप ही बता दीजिए ब्रजेश यस कि सर। क्या कंपोनेंट। होता है कंपोनेंट। यस सर, कंपोनेंट्स वह होते हैं, हम मतलब कंपोनेंट्स हम सबको एक वेबसाइट में सारे सेक्शन को बोल सकते हैं, जिसमें छोटा सा पीस ऑफ कोड्स हो उसे कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे हमारी लर्नर में की वेबसाइट में साइड में ये माय लर्निंग क्लास, ये सारे कंपोनेंट्स है। और अब उसका बेनिफिट क्या होगा कंपोनेंट क्रिएट करने का? सर कंपोनेंट क्रिएट करने का बेनिफिट ये होता है कि हम एक बार कंपोनेंट को क्रिएट करके उसको बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, एक बार कंपोनेंट क्रिएट करते हैं और बार बार इसको यूज करते यस सर। हैं। फाइन, तो ये हो गया उसका बेनिफिट। तो इस चैप्टर में हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंपोनेंट के बारे में, ज्यादातर हम लोग कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या है? एक इंडिपेंडेंट, मतलब उसको जैसे आपने बताया कि वो एक सेपरेट रहता है, हर एक कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, यस और सर। उसको रीयूज भी कर सकते हैं हम लोग, राइट? वी कैन रीयूज द कंपोनेंट टाइम टू टाइम, हम लोग उसको फिर से बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं कंपोनेंट। यस सर। ठीक है, वो क्या होता है, एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब कंपोनेंट एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब आप अगर किसी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, जैसे हमने ये वेबसाइट इतना अभी तक इतना डेवलपमेंट किया है इस वेबसाइट, ठीक है, दो कंपोनेंट हमने अलग अलग बना दिए। एक 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 नावबार बनाया अलग, और एक छोटा सा डिव बनाया है हमने, जिसमें एक इंक्रीमेंट का बटन है, डिक्रीमेंट का बटन है, और दूसरे कुछ मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये हो यस गया कंपोनेंट। फाइन, इस कंपोनेंट को चाहेंगे तो हम लोग बार बार एप्लीकेशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। यस सर। मैं आगे जाना चाहूंगा। ओके, तो जैसे हमारे इसमें जैसे आपने बोला कि एक साइड बार है, इंडिविजुअल कंपोनेंट है, नेविगेशन बार रहते हैं, नेविगेशन बार भी एक जैसे हमने नेविगेशन बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाया है वहां पे, ओके, लास्ट एप्लीकेशन में। ठीक है, यस तो ये सारी चीजें क्या हो गई है, हमारी कंपोनेंट हो गई। ठीक है, अभी बेनिफिट्स क्या है या फीचर्स क्या होते हैं, तो कुछ चीजें हमने बात ही कर ली कि वो रियूजेबल, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेस्टेड कंपोनेंट, ये क्या होता है नेस्टेड कंपोनेंट? सर, नेस्टेड कंपोनेंट्स मतलब किसी कंपोनेंट्स के अंदर हमको दूसरा कंपोनेंट बनाना। हाँ करेक्ट, ओके, एक कंपोनेंट के अंदर हम लोग दूसरे कंपोनेंट को बना सकते हैं। देखिए यस। जैसे ये एक डिव है जो ग्रे कलर का दिख रहा है यस ना? सर। इस डिव के अंदर हमने फिर से दूसरे दो बटन डाल दिए। ठीक है, यस सर। तो इन दो बटन को भी हम लोग क्या कर बोल सकते हैं, नेस्टेड कंपोनेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक डिव के अंदर हमने क्या कर दिए, पुटअप कर दिए। ठीक है, यस इसलिए सर। हम लोग उसको नेस्टेड कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये नेस्टेड कंपोनेंट हो गए। ओके, बाद में ये क्या यूज करता है, ये रेंडर मेथड यूज करता है। ओके, ये अभी ये रेंडर क्या है, रेंडर मेथड क्या होता है? सर रेंडर मेथड सर वही जो डोम से मतलब मैनिपुलेट करता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप बता पाएंगे क्या कि क्या होता है रेंडर? हालांकि इसको टेक्निकली हम लोग एक अच्छे से समझेंगे, लेकिन एक सिंपल फॉर्म में कैसे बोलेंगे रेंडर मेथड? सर रेंडर करने को ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास जैसे हमारी HTML फाइल है, इसको अगर हम लाइव सर्वर पे रन करते हैं तो ये हमारी फाइल यहाँ से वहां पर रेंडर होती है और ब्राउजर पर लोड होती है। ब्राउजर के ऊपर लोड होती है, करेक्ट। ओके,
तो आपने मैंने जैसे इसके पहले भी बताया कि एवरीथिंग इट इज बीइंग लोडेड फ्रॉम द डॉम। ब्राउजर के sir. ऊपर जो चीजें लोड होती है वो डॉम से लोड होती है, ठीक है। तो Yes. यहाँ पे रेंडर करने का मतलब क्या है कि रेंडर करने का मतलब कि कंपोनेंट किस तरह से डॉम में क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा Yes, sir. है, मतलब कहाँ कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे हम लोग उसको रेंडर कर रहे हैं। ओके, तो ये कौन स्पेसिफाई करता है, कंपोनेंट को हम लोग रेंडर कर सकते हैं। ओके, अभी Yes. थोड़ा डीपली समझते हैं कि कंपोनेंट को रेंडर कैसे हम लोग रेंडर कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पासिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर मुझे क्या करना है, मुझे एक मैसेज पास करना है, ओके, कि कोई एक प्रॉपर्टी पास करनी है। जैसे ये एप्लीकेशन में हम लोग बोलेंगे कि एक प्रॉपर्टी, जैसे जैसे ये जीरो चेंज होने वाला है, किसके ऊपर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऊपर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ठीक है, Yes. तो हम लोग बोलेंगे कि इसको प्रॉपर्टीज के टर्म्स में हम लोग इसको पास करेंगे। ठीक है, तो जो चीजें पास होगी वो प्रॉपर्टीज के फॉर्मेट में पास होगी। तो कंपोनेंट क्या कर सकता है, कंपोनेंट आपके प्रॉप्स के फॉर्मेट में, प्रॉपर्टीज के फॉर्मेट में क्या कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है। ओके, Yes. अभी जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है पहले चैप्टर में कि कंपोनेंट दो तरीके के कंपोनेंट हो सकते हैं, क्लास Yes, बेस्ड sir. कंपोनेंट और सर फंक्शन बेस्ड। सर एक क्वेश्चन है हाँ हाँ बोलिए। सर, ये प्रॉप्स का मतलब क्या होता है? प्रॉप्स मतलब आसान लैंग्वेज में प्रॉपर्टीज। Yes. ओके, प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलेंगे प्रॉप्स। ओके, Yes, sir. ऊपर पूरा एक चैप्टर है हमारे पास। ओके, Yes, sir. लेकिन एक लैंग्वेज में, एक वर्ड में अगर हम लोगों को अगर क्या करना है, दिखाना है, ओके, तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रॉप्स। ठीक है, Yes, sir. करेक्ट है। Yes, sir. ओके, चलो फिर ये क्लियर हो गया आपका। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं। हाँ, अभी हम देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं कि एक कंपोनेंट कैसे रेंडर करता है और कैसे और प्रॉपर्टीज को पास करता है। ठीक है, Yes, थोड़ा sir. हम लोग इसमें जाएंगे। ठीक है, हमने ये स्टेजेस जहाँ पे देखे कौन कौन से, माउंटिंग, Mounting, updating और unmounting. माउंटिंग, अपडेटिंग और तो ये जितनी भी चीजें हमने अभी डिस्कस की, ये पहले स्टेज का पार्ट, Yes. माउंटिंग। मतलब कंपोनेंट जब प्रिपेयर होगा, कंस्ट्रक्ट होगा, ओके, तो कंस्ट्रक्ट होने के बाद हम लोग उसमें प्रॉपर्टीज को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, Yes. वही कंपोनेंट रेंडर मेथड से क्या होगा, रेंडर मेथड से आपको यहाँ पे रेंडर किया जा सकता है। उसी कंपोनेंट को आप रेंडर मेथड से क्या कर सकते हो, कंपोनेंट को रेंडर कर सकते हो, या डॉम के ऊपर आप दिखा सकते हो, डॉम के ऊपर उसको ट्रेस कर सकते हो। ठीक Yes, है, sir. क्लियर है। ओके, Yes, sir. चलिए, दो लेवल के कंपोनेंट हो गए। ओके, कंपोनेंट वन, कंपोनेंट टू। ओके, अभी हम थोड़ा सा समझेंगे टेक्निकली कि मुझे अगर एक कंपोनेंट को प्रिपेयर करना है तो हम लोग कैसे कंपोनेंट को प्रिपेयर करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे चलते हैं। ओके, मैं अभी इस सोर्स में एक नया फाइल बनाता हूँ। ओके, और यहाँ पे लिखता हूँ नाउ, या मैसेज डॉट, हालांकि सारी चीजें क्या होती है, जावास्क्रिप्ट में लिखी जाती है, तो मैसेज डॉट जेएस, ये हमारा कंपोनेंट प्रिपेयर कर दिया हमने। ठीक है, Yes, sir. हो गया हमारा कंपोनेंट प्रिपेयर। अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट क्या करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, पहले ध्यान से सुन लीजिए। ओके, उसके बाद आपको आपको एक आसानी होगी समझने में। ठीक है, मैंने आपको 2-3 लेक्चर के पहले आपको ES7 का एक एक्सटेंशन रिएक्ट जेएस का डाउनलोड करने के लिए बोला था। Yes, बोला था sir. आपको?
ठीक है, यस आपने सर। सबमिट किया है। ओके, यस। अभी देखिए, अगर मैं यहाँ पे RFC लिखता हूँ, RFC लिख के अगर मैं एंटर करता हूँ, तो मेरा एक कंपोनेंट का स्ट्रक्चर वहां पे लिख के तैयार हो गया है, आप देख पा रहे हैं। यस सर। ठीक, ओके, आप इसको देख पा रहे हैं कि RFC नाम का एक कंपोनेंट क्या हो गया वहां पे प्रिपेयर हो गया है ना। यस सर। तो मैसेज नाम का एक कंपोनेंट वहां पे प्रिपेयर हो गया है, जिसका बाय डिफॉल्ट नाम है मैसेज, है ना। MSG ये उसका नाम है, और वो यस। रिटर्न कर रहा है, एक मैसेज रिटर्न करेगा। ओके, इसको हम लोग H1 में लिख लेते हैं ताकि वो आसानी से वहां पे दिखाई दे। ओके, और मैं लिखता हूँ वेलकम टू रिएक्ट JS क्लास। ठीक है, तो क्या ये कंपोनेंट मुझे दिखाई देगा मेरे वेबसाइट पे ऊपर, जो जो हमने बनाया है, ये क्या कंपोनेंट हमारा दिखाई दे रहा है? नहीं सर। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सर इसको पहले लिंक करना पड़ेगा कैसे? सर app.js में, क्योंकि देखिए, सर app.js पर जो रहता है वही डिस्प्ले पर शो होता है। हाँ, क्योंकि हमने कंपोनेंट क्या किया, कंपोनेंट तो बनाया तो सही, लेकिन उसको रेंडर किया क्या? नहीं। नहीं रेंडर किया। तो हमने बस माउंट किया है कंपोनेंट को, लेकिन रेंडर नहीं किया, है ना। यस कैसे सर। रेंडर करेंगे हम लोग, बता पाएंगे? यस सर। कैसे करेंगे बताइए। app.js में सर जो नाम से हमने वहां पर फंक्शन बनाया था उस नाम से। मैं यहाँ पे रेंडर कर लूँ, इसके यस पहले सर। यस मैं सर। 9 बार के बात करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मेरा मैसेज है ना, उसके बाद करता हूँ। इस मैसेज के नीचे करता हूँ। कैसे करेंगे? सर उसका नाम लिख के। कंपोनेंट का नाम क्या है? सर कंपोनेंट का नाम मैसेज MSD। हम्म, सर मैसेज। मैसेज कैसे होना चाहिए इसको? ये कंपोनेंट तो दिखाई नहीं रहा है। सर पहले इसको इंपोर्ट करेंगे। यस करेक्ट, ओके, क्योंकि रेंडर कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे हम लोग? इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करेंगे। ओके, इंपोर्ट करता हूँ मैं, ये इसी कंपोनेंट को ऐसे इंपोर्ट करके दिखता हूँ, ठीक है। कॉपी करता हूँ और वहीं पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। हालांकि यहाँ पे मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ कौन सी फाइल? message.js। MSG, ठीक है, यस करेक्ट। सर। JS लगाना पड़ेगा मुझे, यस सर। क्यों? सर क्योंकि हमारी जो फाइल का नाम है वो msg.js नाम से सेव है। ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा वो कंपोनेंट। यस सर। सही है गलत है? सर गलत है। कैसे करेंगे फिर बताइए। सर सर ओ, थोड़ा सा हाई लेवल का डिस्कशन है ना। यस सर थोड़े से उसको बोलने में दिक्कत आ रही है। हम लोग एक काम करते हैं, वो कंपोनेंट मैंने बस प्रिपेयर किया है, पहले हम लोग इसी कंपोनेंट में ये मैसेज को पास करते हैं।
यस सर। ठीक है, ये सही जा रहा है, गलत जा रहा है। कोड तो गलत दिया है यहाँ पे। सर मतलब जिस नाम से हमने उसको इंपोर्ट किया था उसी नाम से हम उसको लेंगे। बोलिए। उसी नाम से उसको यहाँ पे ये करेंगे ना हम लोग, यस सर। app.js में उसी नाम से उसको कॉल करेंगे, राइट है? यस सर। ये कॉल कैसे करेंगे? सर पहले ये मतलब ग्रेटर लेस देन का वाला सिंबल, उसके बाद वो नाम आएगा। हम्म, सर मेरे को बोलते नहीं आ रहा, वैसे मैंने मेरे आप कंप्यूटर ये कर बोलना चुका चाह हूँ रहे हैं मैं। ना, ये बोलना चाह रहे हैं ना आप? यस सर। क्या है वो? सर ये लेस देन का सिंबल। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत जा रहे हो, बहुत गलत जा रहे हो। इसलिए मैं वेट कर रहा था कि आप वो गलती आप मुझे बताओ, क्या है वो? ग्रेटर देन सर, नॉट इक्वल। है? सर ग्रेटर देन। नहीं, बाकी लोगों से पूछो आप। आपको नहीं पता होगा तो किसी बाकी किसी को। वो पहले बोलने से हिचकिचा रहे थे, तो अभी तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे वो, मुझे पता है। यस सर। क्या है वो? सर आप ही बता दीजिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप मुझे बताओगे। ठीक है, ये लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, ठीक है। ये आपने, ये है एक ES6 का फीचर जिसको हम लोग बोलते हैं एरो फंक्शन। एरो ठीक है, फंक्शन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एरो फंक्शन बोलते हैं। ओके, ये एरो फंक्शन क्या है, मैं पहले बताता हूँ इसको कि एरो फंक्शन क्या होता है। ओके, है, हालांकि आप पढ़ चुके हैं, हमारे कंटेंट के अंदर ही है। ओके, मैंने उस दिन एरो फंक्शन बताया था, नहीं बताया था? नहीं सर, एरो फंक्शन नहीं बताया आप। नहीं बताया था, है ना? ठीक है, मैं भी बताता हूँ। ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट में फिर से, मुझे देखो बार बार नहीं, क्या जावास्क्रिप्ट लगेगी या मुझे? ओके, यस सर। मैं इसलिए रुक गया था वहां पे। कंपोनेंट क्रिएट तो करके दिखाया, लेकिन मुझे डाउट आया कि बाद में आपको एरो फंक्शन पता है कि नहीं पता है। ओके, तो हम लोग पहले एरो फंक्शन को समझते हैं, और उसको हम लोग एक क्रिएट करेंगे, एक कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे और कंपोनेंट को अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो सिंबल आपने बोला ना, लेस देन ग्रेटर देन, वो लेस देन ग्रेटर देन नहीं, उसका नाम है एरो फंक्शन। ठीक है, यस तो सर। हम लोग यहाँ पे पहले एरो फंक्शन को समझ लेते हैं कि एरो फंक्शन है क्या। ठीक है, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे यूज किया है। यस सर। हाँ, ये क्या कर रहा है देखो यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल यूज किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, एरो फंक्शन, आप पहले, सबसे पहले तो ये सारी वैल्यूज को कंपेयर करो, इसमें कौन सी कितनी वैल्यूज है। इसको बोलना है कि 20 से लेस ग्रेटर देन जो भी वैल्यू होगी उसको फाइंड करो और मुझे रिटर्न करो, और मुझे रिटर्न करो। इसका इसका ना काम क्या है, एरो फंक्शन का काम, विदाउट फंक्शन कीवर्ड एंड विदाउट रिटर्न वी कैन राइट दिस एरो फंक्शन। ओके, यस सर। ये क्या करता है, हमारे जो फंक्शन है ना, हम लोग ऐसे जनरली हम लोग ऐसे फंक्शन बनाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन कैसे बनाते हैं ना, आप सीख चुके हो, लेकिन मैं फिर भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक नया फाइल लेता हूँ। ओके, और जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ, जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए।
जनरली हम लोग ऐसा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन नाम से बना उसको ये करते हैं, ठीक है। ओके, मैंने समझो एक फंक्शन बना दिया ग्रीट नाम का, फाइन। ओके, ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन बनाने के बाद इसको करली ब्रैकेट में ये करते हैं, ओके। और मुझे समझो रिटर्न करना है कुछ तो भी चीज, रिटर्न, ओके, रिटर्न करना है मुझे, एक स्ट्रिंग रिटर्न करना है, हाय हेलो, ठीक है, फाइन। इतनी चीजें मुझे रिटर्न करना है एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये फंक्शन नहीं हुआ, सर वहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा है। ब्रैकेट से। अब ये करेक्ट है, बराबर है। अभी ये हो गया फंक्शन। लेकिन अगर मुझे यही चीज क्या करनी है, एरो फंक्शन से लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। यस ठीक है, एरो फंक्शन, इसको आसान भाषा में समझते हैं कि हम लोग एरो फंक्शन होता क्या है। ओके, एरो फंक्शन, ठीक है। कुछ रिसर्च करना पड़ेगा ब्रजेश, हाँ, थोड़ा थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जावा स्क्रिप्टिंग थोड़ी सी टफ थी, लेकिन ये देखो ये कितनी टफ है। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा एक रिसर्च करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये फंक्शन यूज किया है। यस सर। हाँ, ये क्या कर रहा है देखो, मैं बताता हूँ। ए और बी ये दोनों वैल्यूज है ना। ए और बी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहा है, और वहीं पे क्या कर रहा है, वहीं पे वो ए की वैल्यू है 4, 5 की जो बी की वैल्यू है 5, ठीक है। तो वहीं पे वो रिटर्न कर रहा है 20। तो ये क्या करता है, एक्शन परफॉर्म करता है, वहीं पे रिटर्न करके दे देता है। तो मैंने जो ये फंक्शन लिखा है, तो इस फंक्शन में अगर मुझे क्या नहीं लिखना होगा, मुझे अगर फंक्शन ये चीज नहीं लिखनी होगी, फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना है, और मुझे उसी फंक्शन में से कुछ ना कुछ रिटर्न भी चाहिए, है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन से इसको लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट विद द एरो फंक्शन। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसको लिखने के अलग अलग तरीके हैं। ये एक तरीका हो गया एरो फंक्शन लिखने, ठीक है। मैं दूसरा तरीका दिखाता हूँ आपको। तो देखो ये जो मैंने लिखा है ना, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, हेलो इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन का सिंबल, कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो हमारे फंक्शन का नाम क्या है, हेलो। हाँ, नहीं नहीं, हमारे हमने जो प्रिपेयर किया है उस फंक्शन का नाम क्या है, ग्रेट। ग्रिड, ठीक है। यस ये ग्रिड हो गया, ओके, ये फंक्शन हो गया। सर। फंक्शन लिखा, हमने क्या रिटर्न किया है, हेलो वर्ड। नहीं नहीं, हमने क्या रिटर्न किया हाय हेलो। है, हाय हेलो। यस सर। ये अगर आप रन करते हो ना, ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। यस सर। दोनों में फर्क क्या है बताओ मुझे। सर इसमें नीचे वाले फंक्शन में इज इक्वल टू आ गया सर, पर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो नीचे वाले फंक्शन में इज इक्वल टू लगा रहे, पर उसको एरो फंक्शन कैसे बोल सकते हैं? हाँ, ये एरो फंक्शन कैसे बोल सकते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। आई लाइक दिस क्वेश्चन। ओके, आज इसको डाउट को क्लियर ही कर देते हैं, ठीक है। ये बिफोर एरो फंक्शन हो गया। ये कब यस लिखते थे पता है क्या, 2015 के पहले, सर। क्योंकि 2016 में 2015 से हमारा ES6 आ गया, ठीक है। तो ये ES6 का फीचर है। अभी इसी को हम एरो फंक्शन से कैसे लिख सकते हैं देखते हैं। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और कंपेयर करने के लिए यही पे मैं लिख देता हूँ। देखो हेलो, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, हेलो ग्रेट है सर। नहीं, हमारे फंक्शन का नाम है ग्रीट। यस सर। ओके, अभी यहाँ पे फंक्शन वर्ड है क्या, नहीं सर। नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, हाय हेलो। हाय हेलो। हेलो। यस सर। ये एक तरीका होगा, ठीक है। ये एक तरीका, देखो कितने तरीके हो गए। एक जैसे हम जावास्क्रिप्ट में लिखते थे वो तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका। अभी यहाँ पे देखो एरो फंक्शन नजर आ रहा है, मैं उसके ऊपर
हॉवर कर रहा हूँ तो वहाँ पे फंक्शन दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अभी हम चौथा तरीका देखते हैं हम लोग इसको। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। देखो देखो कैसे रिड्यूस हो रहा है, आपको देखना है कि कैसे रिड्यूस हो रहा है। ओके, यस सर। बताइए मेरे फंक्शन का नाम क्या है? ग्रीट। ग्रीट। अभी यहाँ पे हमने ये देखो, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? सर इसमें सिर्फ रिटर्न नहीं है नीचे वाले फंक्शन में। हाँ, तो बस यही काम कर रहे हैं हम लोग। इसमें देखो, ना फंक्शन लिखा ना रिटर्न लिखा। देखो, ना फंक्शन लिखा ना रिटर्न लिखा। फाइन, सीधा एक वेरिएबल लेके इसी को रिटर्न कर दिया, कहाँ? वहां से, उस फंक्शन में से। वही काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये देखो कहाँ पे गया हमारा रिएक्ट जेएस कंपोनेंट में, हम लोग यहाँ पे आते हैं। वही काम यहाँ पे भी होता है। देखो, ये मैसेज है, ये मैसेज में क्या करना चाहता हूँ? रिटर्न करना चाहता हूँ। कहाँ से? एरो फंक्शन में से। किसको? ये जो कॉन्स्ट दिया है ना, डेमो कंपोनेंट नाम का एक वेरिएबल है ना, उसे मैं इसको मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस कंपोनेंट को मैं ये मैसेज क्या कर सकता हूँ? डिस्प्ले कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग आपको इसको इसको इसका मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एरो फंक्शन को हम ऐसे भी, मतलब एक नॉर्मल फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, एरो फंक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और बहुत शॉर्टर वे में ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, हम ज्यादातर ये यूज करेंगे, ये वाला, जितना शॉर्ट है उतना, विदाउट फंक्शन, विदाउट रिटर्न। ठीक है, यस सर। फाइन। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिए। हम लोग इसको नेक्स्ट टाइम हम इसको आसानी से समझते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि एक कंपोनेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है, और कंपोनेंट को आप क्रिएट करके उसमें प्रॉपर्टीज को कैसे पास करें। ठीक है, हाउ विल यू पास द प्रॉपर्टीज इन एरो बाय यूजिंग द एरो फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग फिर से स्टार्टिंग से लेंगे, कंपोनेंट वाले। ठीक है, एनी क्वेश्चन फॉर मी? नो सर, रिएक्ट की क्वेश्चन तो नहीं है सर, पर मेरा एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ रिएक्ट है वो। हाँ, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है गिटहब का। उस पे जैसे मैंने रिपोजिटरी बना के उस पे गिट से उसको पुश करी है, तो उस पे सिर्फ मतलब HTML की फाइल को वो एक्सेस कर पा रहा है, उसमें CSS की फाइल एक्सेस नहीं कर हो रही है। आपने उसको एक फोल्डर के अंदर नहीं किया होगा। जब आप पुश कर रहे हैं ना, ठीक है, तो कभी भी पुश कोड को पुश करते समय आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों का एक क्या करेंगे, जिप फाइल में उसको बंच करेंगे। ओके, जिप फाइल में उसको बंच कर दीजिए, और बाद में उसको ऐड कर कीजिए। ऐड करके आप पुश कीजिए, बाद में एक साथ पुश कीजिए, तब आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, आपका क्या हुआ, अभी आपने HTML फाइल इसलिए ओपन हो रही है क्योंकि वो आपका इंडेक्स फाइल होगा। यस सर, इंडेक्स फाइल है वो। हाँ, करेक्ट, वो इंडेक्स फाइल है, इसीलिए वो वहाँ पे आपको आप पुश कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन बाकी की फाइल्स वहाँ पे पुश नहीं हुई है। ठीक है, तो या तो ये एक तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि हम लोग उसको ऐड करके कमिट करते करते जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो भी फाइल आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, यस सर। राइट। तो यस हम सर। मैं ये भी चीजें आपको बताऊंगा कि गिट में कैसे हम लोग रिएक्ट जेएस के फोल्डर को हम लोग कैसे एक्सेस करें, क्योंकि रिएक्ट जेएस में हमारी बहुत सारी फोल्डर रहती है ना, तो हम लोग ये भी लेंगे कि कैसे हम लोग गिट में उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए। कोई और कुछ क्वेश्चन? नो सर। और बाकी लोगों को बोलिए यार, वो भी बात करें, क्योंकि मैं जैसे आपके क्वेश्चन समझ पाता हूँ ना, उनके भी क्वेश्चन मुझे समझ में आने चाहिए, तभी तो मैं इंटरेक्ट कर पाऊंगा ना उससे। ठीक है, चलिए, कंक्लूड करेंगे लेक्चर को। यस सर। Okay, so bye bye to all of you, and have a nice day to all of you. ठीक है?
थैंक यू सर, बाय। Bye-bye.